अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो आपने कभी ना कभी रॉयल एनफील्ड का नाम तो सुना ही होगा। रॉयल एनफील्ड, जिसे एक बुलेट के नाम से भी जानते हैं, यह एक ब्रांड के रूप में कैसे स्थापित हुई और इसकी सफलता का क्या राज है, जो आज के समय में यह इंडिया की नंबर 1 बाइक और हर नौजवान की ड्रीम बाइक बन गई है। रॉयल एनफील्ड को पावर एंड एडवेंचर के रूप में देखा जाता है और फिल्मों में भी हीरो आदि को रॉयल एनफील्ड को चलाते देखा जाता है। इसी से ही एक इसकी अलग इमेज है जो इसे सभी मोटरसाइकिलों से अलग करती है। लेकिन रॉयल एनफील्ड इतनी सफल कैसे हुई, तो चलिए हम जानेंगे रॉयल एनफील्ड के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राज और लाइव राज बायोग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। रॉयल एनफील्ड मूल रूप से एक ब्रिटिश कंपनी थी। इसे एक भारतीय कंपनी आयसर मोटर ने सन 1994 में खरीदा था। रॉयल एनफील्ड बहुत ही ज्यादा लॉस में चल रही थी, इसलिए आयसर मोटर भी इसकी कमान संभाल नहीं पाए और लगातार नुकसान होने की वजह से यह इसे बेचने का निर्णय बनाने लगे। लेकिन इतने ज्यादा लॉस मेकिंग बिजनेस को कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा था, इसलिए आयसर मोटर रॉयल एनफील्ड को बंद करने की योजना बनाने लगे। लेकिन तभी आयसर मोटर के मालिक मिस्टर विक्रम लाल जी के पुत्र सिद्धार्थ लाल, जो कि एक पैशनेट राइडर थे और रॉयल एनफील्ड के दीवाने थे, उन्होंने कंपनी के बोर्ड से इसे बचाने का एक चांस मांगा। रॉयल एनफील्ड पहले से ही बर्बाद था, इससे बुरा हाल क्या हो सकता था, यह सोचकर कंपनी ने इसे स्वीकार भी कर लिया। रॉयल एनफील्ड की सफलता और इसके ब्रांड बनने का दौर यहीं से शुरू हो गया। जब मिस्टर सिद्धार्थ लाल 26 ईयर के थे, तभी उन्होंने सोच लिया था कि यदि वह आयसर मोटर के CEO बनेंगे तो वह अपना पूरा फोकस रॉयल एनफील्ड पे करेंगे। और जब मिस्टर सिद्धार्थ लाल आयसर मोटर के CEO बन गए, उसी समय आयसर मोटर के पास ट्रैक्टर, ट्रक, फुटवियर, कंसल्टेंसी, गारमेंट्स और मोटरसाइकिल आदि प्रकार के 15 बिजनेस चल रहे थे। इसमें से इन्होंने 13 बिजनेस को तुरंत बेच दिया और अपना पूरा फोकस ट्रक और मोटरसाइकिल के बिजनेस पे किया। इसमें भी मुख्य रूप से रॉयल एनफील्ड पे इन्होंने पूरा ध्यान को केंद्रित कर दिया। उस समय इतने सारे बिजनेस को बंद करके पूरा फोकस बस रॉयल एनफील्ड पे करना कोई आसान निर्णय नहीं था, लेकिन वे अपनी बात पे अटल रहे और आज रिजल्ट आपके सामने है। उनका मानना था कि बहुत सारे औसतन बिजनेस करने से अच्छा है थोड़े ही बिजनेस पे पूरा फोकस किया जाए और उसे मार्केट का लीडर बनाया जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मिस्टर सिद्धार्थ लाल खुद एक पैशनेट राइडर हैं, इसलिए उन्होंने रॉयल एनफील्ड में तकनीकी परिवर्तन करने से पहले खुद इसे हजारों किलोमीटर चलाया है और इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की पहचान करी है और इस बात का गहराई से रिसर्च किया है कि आज की जनरेशन और एक राइडर को बाइक में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने ब्रिटिश में स्थित क्रेनफील्ड यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इस बात का उन्हें रॉयल एनफील्ड में तकनीकी परिवर्तन करने में बहुत ही फायदा मिला। इन्होंने रॉयल एनफील्ड में कमजोरियों की पहचान करी और गियर प्लेट्स, जो कि पहले राइट साइड में होती थी, उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया और इंजन में भी इन्होंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए और इसका लुक पहले जैसे ही सेम विजेंट लुक ही रखा। सन 2000 से लेकर 2004 तक का इन्होंने चेन्नई में रहकर ही इस प्रोजेक्ट पे काम किया, जहां रॉयल एनफील्ड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और कस्टमर्स को रॉयल एनफील्ड में ये टेक्निकल चेंजेस बहुत ही पसंद आए और यहीं से रॉयल एनफील्ड की सफलता की कहानी शुरू हो गई। रॉयल एनफील्ड का लुक इस तरह से डिजाइन किया गया कि इसे पावरफुल और एडवेंचर के रूप में देखा जाता है और जिन व्यक्तियों को रॉयल एनफील्ड के बारे में कोई भी तकनीकी नॉलेज नहीं है और यहाँ तक कि उन्हें यह चलानी भी नहीं आती है, वे भी रॉयल एनफील्ड खरीदने की चाह रखते हैं। लेकिन आज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाने के बाद भी 2 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड तो ये आम बात है। अब रॉयल एनफील्ड की मार्केट में बहुत ही डिमांड है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ाना ये एक बड़े ही चैलेंज की बात है। मिस्टर सिद्धार्थ लाल जी ने रॉयल एनफील्ड के ब्रांड बिल्डिंग और इसकी इमेज पे खास ध्यान दिया
और इसे एक एडवेंचर मोटरसाइकिल के रूप में प्रमोट किया। इंडियन आर्मी सन 1995 से पेट्रोलिंग के लिए रॉयल एनफील्ड यानी बुलेट ही इस्तेमाल करती आई है, इसलिए रॉयल एनफील्ड को पावरफुल सिंबल के रूप में देखा जाता है। आपको बता दें कि रॉयल एनफील्ड के बहुत सारे राइडर्स क्लब हैं, जिनमें यह कई प्रकार की प्रतियोगिता भी आयोजित करती है। इस प्रकार रॉयल एनफील्ड ने अपना लॉयल फैन बेस को तैयार किया है। आज रॉयल एनफील्ड की गाड़ियां भारत के अलावा दुनिया के 50 से अधिक देशों में भी बेची जा रही हैं। इसे लॉन्च करने से पहले सिद्धार्थ लाल जी इसे खुद ही चला के इसका परीक्षण करते थे। आज रॉयल एनफील्ड ने हर किसी को अपना दीवाना बना रखा है और फिलहाल इस कंपनी पे किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं है और यह निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। और इसके वर्तमान सीईओ बी गोविंदराजन जी हैं। हम रॉयल एनफील्ड कंपनी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।